हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेट मिलता है आपके लिए एनालिसिस करने के लिए। लेकिन उसके पहले भी एक अपोलॉजी है मेरे तरफ से। लाइक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 2 हफ्तों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर। कभी जुकाम हो रहा था, खांसी और फीवरिश काइंड ऑफ थिंग। दैट्स द रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। सो प्लीज़ एक्सट्रीमली प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इट विल हेल्प मी टू ग्रो इट। तो वीकली मार्केट एनालिसिस शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम हमेशा देखते हैं लाइक ऐसे कौन से सेक्टर है जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है, और उस मोमेंटम को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिकॉज मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। मुझे चाहिए होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही सेक्टर को टारगेट करता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। इसका मतलब है कि उसमें बुलिशनेस है, उसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मार्केट को उस सेक्टर को ड्राइव कर रहे हैं। सो लाइक ऐसे ही सेक्टर को मैं जाके ट्रेड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शुरुआत हम हमेशा करते हैं इस चार्ट से, जहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक द करंट एंड द प्रीवियस वीक क्लोजिंग। तो एक परसेंटेज वाइज से हमको एक आइडिया मिल जाता है, एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता है लाइक मार्केट किस तरफ जा रहा है। ऊपर जा रहा है, 3 ही चीज़ होती है मार्केट में, या तो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या तो साइडवेज जाएगी। तो एज यू कैन सी लाइक निफ्टी 50 अगर आप देखें तो 0.07% का चेंज, विच इज़ नथिंग। लाइक मार्केट कहीं हिला ही नहीं, वही है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे अगर कुछ बना होगा तो एक डॉजी बनी होगी क्योंकि परसेंटेज वाइज चेंज से ये भी पता चल जाता है। निफ्टी मिड कैप 50 में एक 0.5% का नीचे गया। इंडिया विक्स इज़ लाइक स्टेबल नाउ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्मॉल कैप 0.64% की राइज है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बैंक निफ्टी 0.5% गिरा है, और लाइक ऑयल गैस 1.5 और कमोडिटी 2%, और सेंसेक्स लाइक 0.5% ऊपर गया है। सो एक मोटा माटी देखिए तो लाइक हमको पता चल जाता है कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर द ऑयल गैसेस एंड द कमोडिटीज़, एंड मार्केट पूरा साइडवेज है। निफ्टी 50 साइडवेज ही है। वीकली सेक्टर एनालिसिस है, जहाँ पे हम सब ये हो गया इंडेक्स, अब ये हो गया सेक्टर्स। तो सेक्टर में भी अगर आप देखें तो ऑटो का ऑलमोस्ट 1.2% का एक गिरावट हमको देखने के लिए मिला, और बैंकिंग जो है वो सभी के सभी नीचे में ही आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, फिर पीएसयू बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो। तो एक गिरावट बैंकिंग सेक्टर में है। तो सबसे अच्छा जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वो है आईटी और रियलिटी। यानी अगर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहो तो आईटी और रियलिटी में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2% की उछाल हमको देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें मोमेंटम काफ़ी तेज़ है निफ्टी आईटी। और हमको कौन से घोड़े पर दाव लगाना चाहिए जो कि सबसे फास्ट भाग रहा है। डजेंट इट मेक सेंस, लोग इसका उल्टा करते हैं, लेकिन हमें चाहिए जो घोड़ा सबसे फास्ट भागे, यानी जो सेक्टर सबसे फास्ट भाग रहा है, ये है आईटी और रियलिटी। अगर और आप देखिए तो एनर्जी है वो भी भाग रहा है, लेकिन वो नेगेटिव साइड, यानी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको एनर्जी में भी मिलेंगे, लेकिन बाइंग नहीं, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो देखते हैं लाइक मार्केट की एनालिसिस कहाँ क्या कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, और चार्ट से हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो शुरुआत इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मेरा फेस आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो हाँ, तो मंथली टाइम फ्रेम से हम हमेशा शुरुआत करते हैं मार्केट में। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50। तो आप देख सकते हैं लाइक एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, और ये जो रेड कलर का बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये बेसिकली क्लस्टर यानी मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल ये उसके ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन। ओके, अगर आप RSI भी देखें तो अबाउट 60 एंड द ADX एंड द DMI इज अबाउट 20, विच इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ इज देयर, मोमेंटम इज देयर, एंड द प्राइस पैटर्न इज आल्सो गुड इन मंथली टाइम फ्रेम। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। वीकली पे आते हैं तो RSI यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होती जा रही है। एज यू कैन सी लाइक ADX राइज हो रहा था और यहाँ पे हॉल्ट हो गया, अब उसने टर्न मार चुका है। और यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक जो प्राइस पैटर्न सबसे ज़्यादा हमको फर्स्ट
किसी को इम्पोर्टेंस देना होता है तो वो प्राइस पैटर्न को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं से उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। उसने वीकनेस यहाँ पे शो कर दिया था। यहाँ पे बेयर सैश एक पूरा का पूरा उसने प्रीवियस वीक को इनगल्फ कर लिया, और फिर अब जो हो रहे हैं वहाँ पे डॉजी, डॉजी का मतलब होता है इंडिसीजन। तो इंडिसीजन नहीं, इंडिसीजन किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, इसलिए ये साइडवेज मार्केट चल रहा है। डेली पे आते हैं, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे अच्छी बात है 60 पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसको ये मेक और ब्रेक सिचुएशन निफ्टी 50 पे अटका होगा है। अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है, विच इज़ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हम, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ADX उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, ये बता रहा है हमको। तो निफ्टी 50 काफ़ी देर तक साइडवेज रहेगा अगर यहाँ से ये 60 भी ब्रेक हो जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे हुई, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे गैप और यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग। और अब जो हो रहा है यहाँ पे ये जिस तरीके से मैंने कहा कि 19,200 और 19,400 ये उसका सपोर्ट जोन है फिबोनाची का क्लस्टर्स का, और उस पर ही उसने सपोर्ट लेके यहाँ पे गैप अप बना के होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, जिसके आसार मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें, मैं ADX को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ मोमेंटम के साथ भी इसने, और ये जो है वीकली जो होता है ये मिड टर्म दिखा रहा है। तो वीकनेस तो डेफिनेटली है मार्केट में। लेट्स सी निफ्टी 50 कहाँ जाता है, ये मंडे को कहाँ खुलता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइक नगेट आपको दे रहा हूँ। अगर ये इस कैंडल के नीचे पे खुलता है, सो लाइक इसकी तबीयत थोड़ी सी वीक ही रहेगी इस मंडे वाले वीक से निफ्टी 50 में। फ़िलहाल के लिए वेट एंड वॉच सिनारियो है, ये और ये सस्टेन कर पाता है इस सपोर्ट को या नहीं, वो देखना पड़ेगा। अब फार्मा में आते, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हम मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं RSI अबाउट 60 एंड द ADX एंड द पॉजिटिव EDMA अबाउट 20 एंड एवरीथिंग इज लाइक साइडवेज मार्केट एज आई टोल्ड यू। बैंक निफ्टी वीकली पे आते हैं, वीकली पे तो यहाँ पे डबल टॉप भी बन चुका है, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, और यही जो रेक्टेंगल मैंने रेड कलर का लाइन आप देख रहे हैं, रेक्टेंगल है बेसिकली, तो उसके नीचे जा चुका है। ओके, तो उसने सपोर्ट जोन भी ब्रेक कर चुका है। और लुक एट द वॉल्यूम, इतना सारा वॉल्यूम कौन से सेल कर रहा है। बिग फिश इज एग्जिटिंग फ्रॉम द बैंक निफ्टी एंड दैट्स द रीजन डेली पर भी इतने विंडोज बने हुए हैं ऊपर की तरफ, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर नीचे पे आते हैं विंडोज तो वो सपोर्ट का काम करता है। ये येलो कलर्स विंडोज है, और ये रेड कलर जो है ये विंडोज नहीं, ये क्लस्टर्स ऑफ फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। Weekly पे RSI has gone below 60, which indicates like it will be in 40-60 range for a good amount of period, और चॉपीनेस काफ़ी आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर जब चॉपीनेस पे होता है तो सबसे ज़्यादा बायर नहीं, कौन पैसा बनाता है, सेलर बनाता है। ओके, डेली पे अगर आप देखें तो डेली पे यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है वॉल्यूम पे, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम उसके नीचे ही है। और यहाँ पे अब क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये आसार है कि ये इसने सपोर्ट जोन ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल के फिर से नीचे जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ADX 20 के ऊपर है, और किसके साथ राइज हो रहा है, तो नेगेटिव DMI। नेगेटिव DMI किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव DMI किसको रिप्रेजेंट करती है, डाउन ट्रेंड को करती है। ओके, तो डाउन ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी में, सो लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखनी पड़ेगी बैंक निफ्टी में। सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है बैंक निफ्टी को, एंड दैट्स द रीज़न लाइक यू कैन सी द RSI इन मंथली इज अबाउट 60, इन वीकली चॉपी में, एंड डेली आल्सो चॉपी। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ यहाँ पे होती हुई हमको दिख रही है। लेकिन गुड थिंग इज़ कि ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट जहाँ पे जोन था वहीं पर इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे 40 का भी सपोर्ट यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो आसार ये भी है कि ये ऊपर की तरफ भागे, लेकिन हमको इसका मंडे को कहाँ ओपनिंग होता है
ये डिफाइन करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेक और ब्रेक सिचुएशन है बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पीएसयू बैंक के लिए। सबसे अच्छा अगर आप पीएसयू बैंक में देखें तो तीनों RSI अबव 60 विच इंडिकेट्स लाइक देयर इज़ अ ह्यूज मोमेंटम। लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जिसमें सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ वो है प्राइस पैटर्न को, तो यहाँ पे 2010-11 के आसपास जो हाई बना हुआ था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो अभी अब जाके उसी पॉइंट पे है और उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिल रहा है। तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 विच इंडिकेट्स लाइक ह्यूज मोमेंटम। वीकली पे आते तो यहाँ पे डॉजी के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बन चुका है एंड शूटिंग स्टार एट द टॉप व्हेन RSI इज अबव 60। दैट्स द नगेट आई एम गिविंग यू शुड राइट दैट नगेट। अगर RSI अबव 60 है और वहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है एट द टॉप विच इंडिकेट्स लाइक उसने अलर्टनेस आपको कर दिया, उसने आपको बता दिया है भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। और उसी की वजह से डेली पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेयर सैश कंप्लीटली रेड कलर की। अगर आप रिकॉर्ड सेशन काउंट एक कंसेप्ट है कैंडल स्टिक का, अगर आपको पता है तो आप देख सकते हैं कि लाइक रेड कैंडल यहाँ पे आपको कितनी सारी मिल रही है। ये बता रही है वीकनेस दर्शा रही है। तो ये सपोर्ट रहेगा। मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। सो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक इज़ इन अ गुड शेप एज़ कम्पेयर टू द फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट बैंक एज वेल। ये भी चौपी रेंज में अटका हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम अबव 60 और ये जो यहाँ पे मैंने एरो से मार्क किया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया है, प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो इस 0.618% 61% का जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल वही जाके अटका है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है भैया, ये प्योर प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एरो से मार्क किया कि ये 61% अगर इसने क्रॉस के लिया रहता तो इसके ऊपर में काफ़ी जाने के चांसेस थे, लेकिन अब इसको क्रॉस होने के लिए काफ़ी सारा समय लगेगा और वो पूरा साइडवेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। और 61% को गोल्डन रेशो कहते हैं। गोल्डन, आप इससे ही समझ जाओ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर्स है। ये रॉ प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। वीकली पे देखे तो यहाँ पे भी डबल टॉप बन चुका है। बेरिश एनगल्फिंग बेयर सैश के साथ पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुकी है और वहाँ पे अब डॉजीज और फिर जाके एक हैमर वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन RSI में बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है, चौपी जोन है। डेली में भी चौपी जोन, लेकिन अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे भी 40 का सपोर्ट है। तो ये थोड़े देर के लिए क्या होगा, साइडवेज मार्केट रहेगा पूरा बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट बैंक। तो हमको अवॉइड करना है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है कि कंटिन्यूसली ये जो फ्रेम था ना टाइम फ्रेम 4-5 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर में भाग रहा है। कोई भी सेक्टर स्टॉक्स एक जैसा ऊपर नहीं भागते रहेगा और एक जैसा नीचे ही नहीं आते रहेगा। एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म होता है, एक पैटर्न होता है और वही पैटर्न, एंड दैट्स द रीज़न यू आर सेइंग दैट देयर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ प्रॉब्लम इट इज़ फेसिंग। एक रिट्रेसमेंट लेवल दे के ऊपर जाना, क्योंकि एक 3 तरह के लोग हमेशा मार्केट में बैठे रहते हैं, बायर सेलर एंड ऑडियंस, जो कि इंटर करने के लिए देखती है। तो अब इसमें से ऑडियंस निकलते हुए सेलर ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं और इसके वजह से ये एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी IT जैसे मैंने कहा कि सबसे तेज़ी से भाग रहा है और वही जाके आप इसमें भी पता कर सकती हैं। मंथली टाइम फ्रेम अबाउट 60 पर है, ये एग्जैक्ट 60 पर उसने मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से रेक्टेंगल पैटर्न है जो कि ऊपर या नीचे की तरफ जब भी कभी ब्रेकआउट देगा वो काफ़ी तेज़ी से उसका मोमेंटम होगा और वही होते हुए हमको वहाँ दिख रहा है कि उसने उसको ब्रेक कर चुका है। अब साइड में RSI 60 पे चल रहा है एंड ADX जो कि एक राइज होने के बाद अच्छा खासा स्लोपिंग डाउन पीरियड में था 20 पर सपोर्ट लेके वहाँ से टर्न मार रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग फॉर द निफ्टी आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अगर आप देखें तो 2022 से कंटिन्यूसली 1.5 साल से IT सेक्टर नीचे की तरफ ही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं आप
कि ये रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ से ब्रेक और यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होते हुए हमको साफ दिख रहा है। तो निफ्टी IT इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। इफ़ यू आर नॉट देन यू शुड बाय, एंड फॉर विच आई विल डू अ सेपरेट वीडियो नोन एज वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हम निफ्टी IT के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। तो वीकली पे RSI अबाउट 60, ADX इज राइजिंग विथ पॉजिटिव DMI। डेली टाइम फ्रेम पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि चेंज इन पोलैरिटी जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, सो इस मोमेंटम को हमको कैच करना है, एंड आई एम बुलिश एंड आई एम गोइंग टू ट्रेड निफ्टी IT। ऑटो में आते हैं। ऑटो में मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम इज अबाउट 60, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वीकनेस हमको देखने के लिए मिल रहा है, और विच इज़ एविडेंट, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, क्योंकि कंटिन्यूसली 6 महीने से कोई सेक्टर अगर ऊपर भाग रहा है तो रिट्रेसमेंट लेवल एक्सपेक्टेड था, है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि कभी भी मार्केट एक साइड नहीं चलता है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल में अभी हैंगिंग मैन बना हुआ है शूटिंग स्टार के बाद, तो एक तरीके का साइडवेज चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो RSI अबाउट 60, ADX वाज राइजिंग एंड नाउ इट हॉल्टेड एट द टॉप, यू कैन सी हियर। कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे कैंडलस्टिक्स भी यहाँ पे हैंगिंग मैन, डॉजीज एंड शूटिंग स्टार फिर से तो एक तरीके से उसको साइडवेज जा रहा है। एक अच्छा खासा बेरिशनेस यहाँ पे हमको वीकली पे भी देखने के लिए मिल रहा है। डेली पे चॉपीनेस 40-60 में अटका पड़ा है, और ADX देखो किस तरीके से 20 को टच हो रहा है, उसमें ताकत ही नहीं है, साइडवेज में खेलते रहेगा ऑटो। और मैंने आपको ये जब गिर रहा था तब मैंने आपको अलर्ट बता दिया था यहीं पर। ओके, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बेरिश एंगल्फिंग हुआ था, उसके बाद राइज हुआ, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट दिया इसने, और फिर से एक अच्छा खासा 16,600 से पूरा का पूरा 15,800 को टच किया था इसने। सो लाइक ऑटो गुड बट नॉट सो गुड लाइक IT। फार्मा में आते हैं तो मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम अबाउट 60, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड लुक एट द ADX राइजिंग इन मंथली टाइम फ्रेम। RSI इज़ अबाउट 60, बट इसको यहाँ पे सपोर्ट लेने की ज़्यादा चांसेस है। 38% का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हो एक्सटेंशन, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके देखना पड़ेगा कि ऊपर जाता है कि नहीं, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा है। वीकली पे आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है, भले ही वहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग इतना होने के बाद भी वो डायरेक्टली उसके होना ये चाहिए था कि इसके क्लोजिंग के नीचे कैंडलस्टिक ओपन होना चाहिए था, लेकिन जो कि हुआ नहीं। तो एक साइडवेज मार्केट यानी 38% अपना काम कर रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का, और RSI is above 60 and the ADX just halted out there. So that's the concern for me. डेली पे चॉपीनेस 40-60 में अटका पड़ा है, ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। 40-60 चॉपी रेंज में अटका है। मेटल में बिल्कुल भी अवॉइड, क्योंकि इसके तीनों टाइम फ्रेम यहाँ पे मंथली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मिड टर्म और शॉर्ट टर्म जो कि वीकली एंड डेली चॉपीनेस पे अटके पड़े पूरा साइडवेज। और मैंने आपको इसके मेरे सारे वीडियोस अगर आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था और फॉल्स ब्रेकआउट दिया, तो इसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये अगर इसको ब्रेक कर देती है तो मेटल में हमको बेरिश वाले स्टॉक जिसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमको बहुत सारी मिलने वाली है मेटल में। बस ये ट्रेंड लाइन उसको अभी फ़िलहाल के लिए उसने सपोर्ट लिया है आसपास, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको ब्रेक कर दे, जिसकी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि RSI इसने ऑलरेडी 60 को ही ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट लिया था वो भी ब्रेक कर चुका है। तो मेटल को वॉच लिस्ट पे रखो, शॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। निफ्टी FMCG में आते हैं, लाइक मिड टर्म और शॉर्ट टर्म चॉपीनेस पे अटका है, तो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा। और मैं FMCG सेक्टर ट्रेड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि FMCG के बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो स्नेल वॉकिंग स्टॉक होते हैं। स्नेल वॉकिंग यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और लाइक क्रिस क्रॉस तो स्टॉप लॉस ट्रिगर बहुत बार होता है। सो ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि डेली पर भी देख सकते हैं आप कि 51,400 और 52,000 एक उसका जोन बन चुका है। एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। एक नगेट आपको देता हूँ, रेक्टेंगल पैटर्न जितना ज़्यादा बड़ा होगा
उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो उसका ब्रेकआउट ऊपर या नीचे जब भी होगा काफ़ी तेज़ी से ब्रेकआउट होगा। फिलहाल में आप वीकली पे देख सकते हैं कि लाइक डॉजेस लाइक इंडिसीजन, डॉजेस का मतलब इंडिसीजन बायर और सेलर के बीच में। अब यहाँ से कंट्रोल कौन उठाता है, कंट्रोल कौन उठाता है, बायर उठाता है या सेलर उठाता है, दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और एक नगेट आपको देता हूँ, ये 61% के ऊपर चल रहा है, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से सेलिंग में एफएमसीजी चला जाएगा। ओके, 61 इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ गोल्डन फिबोनाची रेशो। ओके, एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी पे लाइक चॉपीनेस पे अटका हुआ है ग्रैंडफादर एंड सन। ग्रैंडफादर मंथली को कहते हैं, फादर वीकली को और डेली को सन। तो और इसको ये भी कहते हैं कि लाइक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे 40 के 60 को टकरा के नीचे ही चल रहा है एनर्जी, तो ज़्यादा एनालिसिस करने की नहीं, चॉपीनेस पे अटका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर में हम ट्रेड। रियलिटी, ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा बुलिश सेक्टर है आफ्टर आईटी के बाद देखने के लिए मिल रहा है। एज यू कैन सी लाइक तीनों RSIs अबव 60 मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखो इसका, monthly, weekly, daily just crossed 60. So like there is a good opportunities and there are so many stocks which are about to explode like anything in reality sector. And I told you कि जब reality भाग रहा था तब मैंने आपको बहुत सारे stocks बताए थे इन्वेस्ट करने के लिए, and I hope you made a wise decision, and I'm sure you must have made a killing amount of money. आप मेरे जाके इंस्टाग्राम पे गेमरो स्टॉक्स को भी फॉलो कीजिए, मैं बहुत सारे स्टॉक्स वहाँ डालते रहता हूँ, स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो वो भी जाके मेरा इंस्टा पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। रियलिटी, आई एम गोइंग टू ट्रेड रियलिटी एंड आईटी। मीडिया नॉट दैट इंटरेस्टेड बिकॉज एक रेजिस्टेंस है, एंड ऑलवेज से दैट रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि सपोर्ट का काम कर रही थी, अब वहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होते हुए दिख रहा है कि यहाँ ये पूरा ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बन चुका था सितंबर मंथ में। वीकली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखते हैं। RSI भले भी 60 अबव है, लेकिन मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देता हूँ तो प्राइस पैटर्न को, बिकॉज प्राइस इज सुप्रीम, वॉल्यूम इज सुप्रीम। ये दो चीज़ें, प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कैन नॉट बी। तो ये दो जो सेइंग है ये बहुत लाइक 10 स्टार वाली सेइंग है। तो रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही जाके अटक रहा है, तो मीडिया को भी अवॉइड करना। इन्फ्रा में आते हैं। इन्फ्रा में मंथली द ग्रैंडफादर, द वीकली द फादर इज बुलिश एंड एक्सट्रीमली बुलिश, विच दैट इज द रीज़न लाइक RSI ऑन द डेली टाइम फ्रेम वो चेक कर रहा है, 60 को टच कर रहा है कि कब मैं ऊपर जाऊँ। अगर यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, वहाँ पे फिबोनाची क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता 62 69 तब तक हम इंफ्रा में एंटर नहीं करेंगे। वीकली पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि स्पिनिंग टॉप बना, फिर उसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग, और फिर उसके बाद एक ग्रीनिश ग्रीन लॉन्ग ग्रीन नी, लेकिन एक बुलिश कैंडल, सॉरी एक बुलिश कैंडल वहाँ पे हमको बनते हुए देखने के लिए मिल रही, जो कि इस कैंडल को कहते हैं लाइक एक पियर्सिंग कैंडल है। हालांकि अगर पियर्सिंग नीचे में होता तो ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती, लेकिन ऊपर में तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। और वहाँ पे अभी ये जो वीक क्लोज हुआ है इन्फ्रा का, इसमें एक डॉजी, तो इंडिसीजन यहाँ पे भी है। डेली पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर का है वहाँ ही पर येलो कलर का गैप डाउन भी हुआ था, जो कि वो भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस वहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। जब तक ये सारे क्रॉस नहीं करेगा हम इन्फ्रा में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं तो आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर आप बोलोगे कि सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका। स्टॉप एक बार एक अच्छे खासे उसको इतना सारा रेजिस्टेंस वाले जोन्स वहाँ पे जो बने हुए उसको क्रॉस करने दो, तब हम एंटर करेंगे। फिलहाल के लिए निफ्टी इंफ्रा अवॉइड।
और ये है सेक्टर वाइज रेटिंग। मैं हमेशा सेक्टर वाइज रेटिंग देता हूँ। मुझे एक चार्ट से, सिर्फ एक इस चार्ट से पता चल जाता है लाइक कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश है और कौन से सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो 7 स्टार वाले ही सेक्टर है उन्हीं को ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने की इच्छा होती है और मैं वही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लाइक रियलिटी और आईटी को मैंने 7 स्टार दिया हो, क्योंकि उसके प्राइस पैटर्न इज़ एक्सट्रीमली बुलिश एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू लाइक देर इज़ अ वेरी 2% के आसपास, अगर आपको शायद याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था IT 1.75 और रियलिटी समवेयर 2% के स्पीड से भाग रही है, चेंज हुई थी परसेंटेज वाइज, विच इंडिकेट्स लाइक मोमेंटम इज वेरी गुड इन रियलिटी एंड IT एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो जब मैं वीकली सेक्टर एनालिसिस करूँगा तो रियलिटी और IT के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करूँगा, तो आप प्लीज़ वो भी वीडियो जाके देखिएगा ज़रूर। तो ये था। अब मैं रेटिंग क्यों करता हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे ओला हो, उबर हो, फ्रीज हो, AC हो, तो एक इफ़िशियंसी पता चल जाती है एक देखने मात्र से कि लाइक 5 स्टार आउट ऑफ कितने हैं। अगर फ्रिज पे 4 स्टार है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो यही मेथड मैंने यहाँ यूज़ की है। तो एक चार्ट में सारा का सारा एनालिसिस कवर अप हो जाता है। So I hope you like my analysis. I hope you like the content given by Gamer of Stocks. And please subscribe to the channel. And if you have any suggestions, advice, please write down into the comment section. I will definitely try to incorporate them. अगर आपको कोई भी stocks या sector specific information चाहिए, write down into the comment section. I'm happy to help you. Wish you happy trading from Monday onwards. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. Please subscribe it. Thank you.